आज के वीडियो में हम ये ब्लाउज़ में पीछे बोट नेक हो या बंद गला या कॉलर वाला हो तो उसमें ये मैंगो टाइप का शेप कैसे कटिंग कर सकते हैं वो देखेंगे। ये पूरा मैंगो तो नहीं है लेकिन उसी टाइप का एक शेप है, तो ये कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग करना है फिनिशिंग से वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, तो ये शेप बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बैक का पार्ट कटिंग कर लेना है। तो ये इसका अस्तर है और ये इसका मेन कपड़ा है। तो अभी मेन कपड़े की ज़रूरत नहीं है तो इसको साइड में रख देते हैं और अस्तर पे सबसे पहले तो हमें कटिंग करना है। तो ये अस्तर में ऊपर का नेक जितना हो उतना सबसे पहले कटिंग कर लेना है। अगर बंद गला है तो बंद गले के हिसाब से, इसमें बोट नेक है या आप कॉलर वाला भी कर सकते हैं, कॉलर वाले में भी ये शेप बना सकते हैं। तो हमारा इसमें कस्टमर ने बोट नेक बोला है तो बोट नेक हमने कटिंग किया है। देखिए, इसके नेक 4.5 इंच ब्रॉड है और यहाँ से 3 इंच मैंने नीचा उतारा हुआ है। और वैसे तो इसका शोल्डर भी 14 के आसपास है, 4.5 यहाँ पे आ रहा है तो 7 इंच रखा हुआ है, तो 14 इंच का शोल्डर रखा हुआ है। इतना ऊपर का पहले गला कटिंग कर लेना है या मेजरमेंट कर लेना है। उसके बाद ये पीछे डीप कहाँ तक लेना है उसका मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच स्टिचिंग का छोड़ा है मैंने और उसके बाद 11.5 इंच कस्टमर ने वैसे तो 11.5 का बोला है तो हमने 11.5 इंच रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो जितना डीप है उतना एक पहले मार्किंग कर लेना है और अस्तर पे ही सब मार्किंग कर लेने हैं सबसे पहले। उसके बाद हम कैनवास कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा पहले सिंगल कर लेना है और उसके बाद ये मिडल आपको दिख रहा होगा तो प्रेस से लगा लेना है। अगर मिडल ना दिख रहा हो तो एक यहाँ चौक से मार्किंग भी कर सकते हैं। अब ये नीचा कितना करना है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन इसकी ब्रॉडनेस भी हमको देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से इतना ब्रॉड करेंगे तो वो नीचे बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। बोटनेक की वजह से ऊपर ब्रॉड किया है लेकिन नीचे कम ब्रॉड रखना पड़ेगा, नॉर्मल जितना होता है उतना। तो अभी हम 6 इंच रखने की ट्राई करते हैं। तो 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से, यहाँ 6 इंच कर देते हैं और मार्किंग कर लेते हैं। तो जितना ब्रॉड करना है उसका भी मार्किंग कर लेना है। फिर अगर शेप के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा कम ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत लगे तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे सीधे सारे मार्किंग कर लेने हैं, उससे हमें शेप देने में बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद अब हमें ये जो नेक है उसको यहाँ 1/2 इंच स्टिचिंग, 1/2 इंच नहीं मतलब थोड़ा कम स्टिचिंग में इतना जाएगा, 1/4 इंच जितना। उसके बाद आधा पौना इंच नीचे से हमें शेप देना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इसका यहाँ से शेप दे देना है। देखिए, ये यहाँ से हल्का सा राउंड देके यहाँ तक दे देना है। तो देखिए, ये यहाँ से हमने 1 इंच एकदम ऊपर से रखा हुआ है और यहाँ से नापेंगे तो 2.5 इंच होगा। तो ये 1.5 इंच ज़्यादा थोड़ा सा इधर से ये नीचे ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ से इसको राउंड ले लेना है, तो थोड़ा सा आगे यहाँ तक बढ़ा देना है। उसके बाद राउंड शेप देना स्टार्ट कर देना है। तो ये यहाँ तक का राउंड हो गया। उसके बाद ये यहाँ का मिडल है वहाँ से थोड़ा सा आगे तक ले लेना है, जिसमें जितना हमने इसमें लिया है उतना। उसके बाद यहाँ से भी हल्का सा राउंड शेप दे देना है। तो ये इसका यहाँ तक का शेप हो गया और ये इस साइड का शेप तो आसान ही है। तो यहाँ मिडल से थोड़ा सा आगे तक और बढ़ा देना है और फिर यहाँ से ये राउंड देके सीधा ही ले लेना है। देखिए, तो ये आसान ही है शेप। अब हमें यहाँ से कुछ चेंज करने की ज़रूरत लगे कि भाई शेप थोड़ा सा कम ज़्यादा है या बराबर अच्छा करना है तो ज़रा राउंड इसमें बढ़ा देने का। तो ऐसे सबसे पहले ये बैक पार्ट पे कोई भी शेप देना हो तो इस तरह से मार्किंग करके दे देना है। अब हमें इसके ऊपर कैनवास कटिंग करते हैं कि देखिए कैनवास भी कैसे करते हैं वो। देखिए, तो ये हमारे पास कैनवास है और ये वैसे तो 10 इंच चौड़ा है, लेकिन अगर आपके पास 8 इंच का होगा तो भी उससे भी बन जाएगा ये शेप। अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट है हमारा वहाँ से ये देख लेना है नीचे तक। तो 7.5 में थोड़ा सा कम आ रहा है, आप 7.5 रखेंगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले इसमें जो जो मार्किंग किए हुए हैं हमने वो सारे कैनवास पे कर लेने हैं। तो सबसे पहले तो एक इतना 1 इंच ऊपर मार्किंग कर लेना है और उसके बाद 7.5 में थोड़ा सा कम है वो मार्किंग ये वाला कर लेना है। मतलब ये हमने यहाँ से ये खड़ा मार्किंग किया है यहाँ तक। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद ये तीनों मार्किंग भी कर लेना है, एक मिडल का और दोनों साइड 3-3 इंच का।
देखिए ये सारे मार्किंग हो जाने के बाद अब जैसे हमने इस पे शेप ड्राइंग किया था वैसे ही इसमें भी करना है। और अगर आपको इसमें नीचे का भी दिखेगा, ये वाइट कैनवास ट्रांसपेरेंट जैसा ही है, ये नीचे जो मार्किंग किया है उसके ऊपर ही डायरेक्ट देख के करना है। तो ये सारे मार्किंग मिला के इसके ऊपर रख दीजिए, नीचे का, ऊपर का और मिडल का, वो 3 मार्किंग मिला के इसके ऊपर रख देंगे तो ये नीचे का शेप भी हमें दिखेगा। तो उसी शेप के हिसाब से कर लेना है। हमने ब्लाउज पीस में पहले क्यों मार्किंग किया, क्योंकि हमें पता चले कि ये बनने के बाद ब्लाउज के ऊपर कैसा दिखेगा। नहीं तो डायरेक्ट कैनवास के ऊपर भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बराबर नहीं होगा, छोटा बड़ा शेप हो जाएगा और ब्लाउज के हिसाब से शेप होगा कि नहीं होगा उसका अंदाजा भी नहीं आता। तो इसके लिए हमने पहले ब्लाउज के ऊपर ही किया है, तो हमें एग्जैक्ट पता चले कि बनने के बाद ये इस तरह का शेप होने वाला है। तो इसके लिए पहले ब्लाउज में शेप कर लेना है, तो बराबर पता चल जाएगा। नहीं तो हम ये शेप बनाएंगे, कभी छोटा बड़ा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, और बनने के बाद फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए पहले ही ब्लाउज में ड्रॉ करके देख लेना है कि कैसा शेप है। तो अब ये वाला जो हमने शेप ड्राइंग किया है वहाँ से हमें वो शेप पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से सीधा कैनवास है, वहाँ से हम इसको फोल्ड करके करते हैं कटिंग थोड़ा सा, क्योंकि कहीं से तो कट लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये यहाँ से पहले कट लगा लेना है और उसके बाद पूरा जो हमने मार्किंग किया है उसी मार्किंग के ऊपर इसको कटिंग कर लेना है। ये अंदर का कटिंग हो जाने के बाद बाहर से भी आधा या पौना इंच कैनवास रख के बाकी का दूसरा कपड़ा कटिंग कर देना है। और ये मिडल का मार्किंग खास किया हुआ होना चाहिए, वो जब हम गला बनाएंगे तो हमें काम में आएगा। अब ये जो ब्लाउज का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसमें ये कैनवास को हमें बराबर पेस्ट कर लेना है और ये पार्ट सीधा आना चाहिए। जहाँ पे हमने सीधा मिडल का मार्किंग किया है वो खास ध्यान रखना है। ये जहाँ जहाँ सीधे मार्किंग है वो सब देख लेने का। यहाँ से भी हमने सीधा कटिंग किया है तो ये सीधा आना चाहिए, तो शेप हमारा अच्छा बनेगा। तो ऐसे पेस्ट कर लेना है पहले प्रेस लगा के। और ये पेस्टिंग हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा कटिंग कर देना है साइड में से। और फिर ये मिडल का मार्किंग जो है वहाँ से इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड से फोल्ड करके मिडल का एक मार्किंग कर लेना है। यहाँ से प्रेस रख के देख लेना है, और नीचे से जहाँ पे मिडल आ रहा हो वहाँ से फोल्ड करके एक ऐसे प्रेस लगा देंगे तो इसमें मिडल का ये मार्किंग हो जाएगा। उसके बाद ये जो अस्तर का कपड़ा है उससे मेन कपड़े के साथ अटैच कर देना है। और कटिंग में एक और ध्यान रखना है कि यहाँ से देखिए हम टक्स लेते हैं नीचे डार्ट, तो उसका यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ से मैंने उसको डार्ट का कपड़ा 1 से 1.25 इंच जितना यहाँ से था उसको क्रॉस में कटिंग कर दिया है यहाँ चेस्ट पे। वैसे भी हम ऐसे शेप होते हैं तो उसमें डार्ट नहीं लगाते जिससे फिनिशिंग अच्छा आता है। तो आप भी पीछे टक्स मत लगाइएगा और थोड़ा 1 इंच इधर ऐसे क्रॉस कपड़ा कटिंग कर दीजिएगा। तो इसके बाद इसमें ये पेस्ट कर लीजिए। ये मेन कपड़ा अस्तर के साथ पेस्टिंग और कटिंग हो जाने के बाद इसको भी फोल्ड कर देना है यहाँ से दोनों साइड से, ऊपर नीचे से और साइड में से बराबर रख के यहाँ पे भी एक मिडल का मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे भी प्रेस लगा देंगे तो मिडल का मार्किंग हो जाएगा। ये जब हम गला बनाएंगे तो मिडल का मार्किंग हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास प्रेस नहीं है तो आप नाखून लगा के भी मिडल का मार्किंग कर सकते हैं। तो ये बाहर से हमें कुछ यूँ मिडल का मार्किंग दिख जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब हमें गला स्टिचिंग कर लेना है। अब ये कैनवास वाला पार्ट है उसको पूरे राउंड में सब जगह से फोल्ड कर लेना है और एक स्टिचिंग लगा लेनी है। ये फोल्ड हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा राउंड में से कटिंग कर देना है। अब हमें ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख के बना लेना है। तो कैसे बनाना है कि ये यहाँ तक गला नीचा है तो नीचे से हम नाप कर लेते हैं कितना इंच है। ये 4 इंच यहाँ से ऊपर रखना है। तो इसको फिर ओपन करके ये वाला जो इसका मिडल है ब्लाउज का मेन का, और ये इसमें भी हमने जो मिडल का मार्किंग किया हुआ है दोनों को बराबर रखना है। और फिर इसमें नीचे से एक नाप कर लेना है 4 इंच का। तो ये कैनवास 4 इंच तक आ जाए वहाँ तक रख देना है। तो ये हमारा यहाँ तक गला नीचा हमने करने के लिए रखा था, तो सारा शेप बराबर एकदम आ जाएगा। और सबसे पहले ये मिडल में
दोनों मार्किंग आगे ऊपर का और नीचे का दोनों मिडल में बराबर रख के एक स्टिचिंग लगा देनी है ताकि ये हिले नहीं बिल्कुल भी और एकदम फिक्स हो जाए। ये मिडल की स्टिचिंग लग जाने के बाद अब जहाँ से सीधा कपड़ा है वहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो ये यहाँ सीधा कपड़ा है और ये देख लेना है बराबर आ रहा है कि नहीं सब जगह पे। तो यहाँ से ये कैनवास के एकदम नीचे नज़दीक में पूरे जितना भी पूरा शेप है उसमें स्टिचिंग लगा देनी है। ये पूरे में स्टिचिंग लग जाने के बाद अब हमें यहाँ से 1/4 इंच का कपड़ा रखना है सिर्फ, बाकी पूरा कटिंग कर देना है यही शेप में। और देख भी लेना है पहले कटिंग करते से पहले कि ये शेप यहाँ पे पीछे के पार्ट में बराबर दिख रहा है कि नहीं, या कुछ कम ज़्यादा नहीं हो गया है ना। ये पहले मेन देख लेना है, उसके बाद ही कटिंग कर लेना है अगर बराबर हुआ तो। और ये कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट में जहाँ तक हमने स्टिचिंग लगाई है वहाँ तक कट लगाना पड़ेगा। और फिर जहाँ जहाँ अंदर की साइड राउंड आता हो वहाँ सब जगह पे कट लगाना है। मतलब ये इतने पार्ट में ही नहीं लगाना है कट, बाकी सब जगह वैसे तो अंदर की साइड राउंड ही है, तो सब जगह पे ये कट लगा देने हैं। देखिए ये कट लग जाने के बाद अब हमें ये कैनवास वाला पार्ट इस साइड फोल्ड करके कैनवास के ऊपर कैनवास वाला जो ये पट्टी है उसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा देनी है किनारे की। ये स्टिचिंग लगाने के बाद ये कैनवास वाला कपड़ा है वो उल्टी साइड जाने देना है। और फिर हमें क्या करना है कि इसमें एक प्रेस लगा देनी है, तो ये कपड़ा बराबर एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। अभी पता नहीं चलेगा, प्रेस लगा के ही पता दिखेगा बराबर। देखिए ये ऐसे बन के रेडी हो गया है। अब इसको उल्टा करके हम प्रेस लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से और ये सीधा जहाँ से आसानी से मुड़ जाता है वहाँ से पहले प्रेस लगा देनी। देखिए अब इसको सीधा करके भी देख लेना है और सीधा करके भी एक बार इसके ऊपर ठीक अच्छे से प्रेस लगा देनी है। देखिए अब ये हमारा शेप बन के रेडी हो गया है। अब इसमें यहाँ पे तुरपाई कर देनी है, हाथ सिलाई। और तुरपाई नहीं करनी है तो पक्की स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। और उसके बाद अब हमें जो सिंपल पाइपिंग आती है वो पाइपिंग कर देनी है इसमें, और ऊपर नेक में और यहाँ पे। वो तो जो सिंपल तरीके से करते हैं वैसे ही करके लगा देनी है डोरी वाली पाइपिंग। देखिए आपको एग्जांपल के लिए ये दूसरा कलर की पाइपिंग दिखा रहा हूँ। इसमें वैसे गोल्डन पाइपिंग यहाँ पे और नेक पे करनी है। तो जैसे हम सिंपल पाइपिंग करते हैं वैसे ही इसको पहले बना लेना है। एक डोरी लगा के कोट पाइपिंग कर लेनी है स्टिचिंग लगा के। और ये शेप बन जाने के बाद इसको क्या करना है, सिर्फ इसके नीचे डाल देना है यहाँ पे ऐसे, और एक स्टिचिंग इसके किनारे के ऊपर लगा देनी है पूरे शेप में। और ये पाइपिंग जब लगाते हैं तो पाइपिंग को थोड़ा खींच के रखना है ताकि जहाँ पे राउंड आता हो वहाँ पे इसमें क्रीज ना आ जाए। तो ऐसे ये पूरे में लगा देनी है, यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करनी है और कॉर्नर पे ही ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद ये एक स्टिचिंग लग जाने के बाद देखिए समझ लीजिए आपने यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा दी और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ओपन है तो इसको यहाँ से फोल्ड करके एक स्टिचिंग लगा देनी है, जैसे हम सिंपल पाइपिंग में लगाते हैं वैसे। और उसके बाद जो नेक में भी हम सिंपल डोरी वाली पाइपिंग करते हैं कोट पाइपिंग, वैसे ही कर देनी है। देखिए इसको यहाँ से ऐसे उल्टा रख के एक स्टिचिंग यहाँ पे किनारे के ऊपर लगा देते हैं, वैसे लगा देनी है। और फिर इसको भी यहाँ से कट लगा देना है राउंड में और फोल्ड कर देना है यहाँ से, जैसे हम नॉर्मल में करते हैं। वो तो आपको आइडिया होगा ही। तो ये दिखने में थोड़ा सा शेप मुश्किल लगता है, लेकिन उतना आसान तरीके से ही मैंने एकदम बता दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।